ओके स्टूडेंट्स, वी नाउ द स्टार्ट एक्टिविटी 7। हमारा जो चैप्टर चल रहा था चेंज अराउंड अस, हम उसी पर एक्टिविटी 7 की चर्चा आज हम करेंगे। एक्टिविटी 7 में क्या कुछ खास है हम जानेंगे। इससे पहले हमने रिवर्स्ड और नॉन रिवर्स्ड के बारे में जाना था कि कुछ वस्तुएं अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं और कुछ वस्तुएं अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं करवाती, उनके बारे में जाना था। और आज हम एक्टिविटी 7 में देखेंगे टेक स्मॉल candle and measure it length within scale. Now fix it at a suitable place and light at it. Let it burn from some time. Now blow out the candle and the measure it length again. Can the change in the length of the candle be reversed? If we were to take some max in the plan and the heat in, can this change be reversed? अब आपसे कह रहे हैं भाई कुछ एक कैंडल लीजिए। एक्टिविटी 7 में कह रहे हैं कैंडल लीजिए और उस कैंडल को मेज़र कर लीजिए, माप लीजिए। मान लो इसकी माप हमने की और माप करने के बाद इसकी माप आई मान लो 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी आई इसका मेज़र कर लेंगे। 6 या 5 जो भी आएगी उसका मेज़र कर लें और उसे बर्न कर लें, एक बार जला दें। तो आप क्या देखते हैं, जलने के बाद वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगी। भाई जल जाएगी तो इसका मतलब है कुछ देर बाद जलने दें और जलने के बाद उसे मेज़र करें या मापें। तो हम देखेंगे क्या कि जो कैंडल की जो पूर्व साइज़ थी, पहले की जो साइज़ थी, वह उस साइज़ पे हमें प्राप्त नहीं होगी। उसका जो साइज़ है कुछ ना कुछ घट जाएगा। तो बच्चों इट्स कैन नॉट बी रिवर्स। रिपीट एक्टिविटी 7 विद द इंचेस sticks with till to once always completely. What are the changes that occur in the inches sticks? The sticks burn to produce some new material. There are the gas and some gases we cannot see these gases but can sense them due to their the pleasant smell. Can the change of reversed? And what about the change which occurred in the matchstick you used? Length the candle inches sticks. कह रहे हैं भाई अगर हम उसी एक्टिविटी 7 को पुनः हम दोहराएं और उसको बर्न कर दें तो हम देखते क्या है, बर्न करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको जल जाएगी। जलने के बाद उस पर जो भी मोम होगा उसका पिघल जाएगा, पिघलने के बाद वह छोटी हो जाएगी। सो फॉर वी हैव द डिस्कस्ड द चेंज अक्योरिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट इट्स material. What about the changes that occur when two the substance are mixed together? अब कह रहा है कि जो ये एक्टिविटीज़ है इसको हमने ऊपर गर्म किया हुआ है और इसको गर्म करने के बाद वो एक साथ आपस में मिल जाएंगे, क्या उन्हें हम अलग कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि भाई मिक्स्ड एंड नॉट मिक्स्ड या हम डिज़ोल्व एंड नॉट डिज़ोल्व की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपस में मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपस में मिल के भी कुछ समय बाद अलग हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ टेक अ मड ऑफ इन द पॉन्ड, अगर आप किसी पॉन्ड से पानी लें या मिट्टी वाला पानी लें या मड लें या मड लेके बाद मिट्टी लें और मिट्टी के बाद कोई पानी लें और उस पानी में मिट्टी को घोल दें, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बच्चों क्या होगा कि वह मड जो है घुलने के बाद थोड़ी देर बाद अगर हम उसे ऐसे शांत छोड़ दें तो देखेंगे कि वह अपनी तली पर मड बैठ जाती है और साफ पानी ऊपर की ओर स्थिर हो जाता है। ऐसे ही यह कुछ समय के लिए डिज़ोल्व होता है। अदर साइड अगर हम कोई और एग्जांपल लें, जैसे हम लें शुगर एंड वाटर, चीनी और पानी को लें और उसको एक दूसरे के साथ घोल दें तो हम देखेंगे कि वो आपस में घुल जाते हैं और उसको कुछ समय के बाद हाफ एन आवर के बाद भी देखें तो वह चीनी नीचे की ओर नहीं बैठती है। इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन द वाटर। आप समझ पाएंगे कि वह कम्प्लीटली डिज़ोल्व है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर पर दो टर्म्स हो सकते हैं, एक डिज़ोल्व हो सकता है, एक अनडिज़ोल्व हो सकता है। तो चिल्ड्रंस, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे हम नेक्स्ट
चैप्टर जो हमारे पास होगा उसकी चर्चा हम करेंगे। ओके, थैंक यू।